ऑल राइट। तो जितने भी लोग हैं अभी हमारे क्लास में, सबका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आज की क्लास हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। एंड ये भी जो पूरी क्लास हमारी 10 डेज की क्लास होती है, इसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ये पढ़ेंगे। इसके अलावा एसईओ पे पढ़ते हैं कि एसईओ क्या होता है। एसईओ को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सुना हुआ होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के ऊपर एड्स कैसे चलाते हैं, इन सब का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम ये पढ़ेंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपकी लास्ट क्लास होगी गूगल एड्स से रिलेटेड। तो आप ये देखेंगे कि गूगल के ऊपर आप किस तरीके से एड्स लगाते हैं। ये सारे क्लासेस प्रैक्टिकल होंगे, इनमें आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, एंड वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करके सबमिट भी करना होगा। ठीक है, उनके लिए आपको लिंक दी जाएगी। तो आपका फर्स्ट क्लास है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो जो इन्फॉर्मेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने टाइम पे क्लास पे आना है। ठीक है, सेकेंडली जो भी चीज़ बताई जाती है उसको नोट डाउन करना है। कहीं कुछ क्वेश्चंस हो तो अपने हैंड रेज करना है और अपने बारी का आने का इंतजार करना है। थर्ड ये है कि जब आप प्रैक्टिकल सेशंस कर रहे हैं तो आप एक एक स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हमारी जो भी क्लासेस लाइव होती हैं उनके रिकॉर्डिंग वीडियोस जो है आपको अपनी पोर्टल पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना साइन इन करके आप जहाँ लॉग इन करते हैं selfcode.in पे, वहाँ पे आपको अटेंडेंस भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिलेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, आपने अभी तक नेविगेट नहीं किया है तो सबसे पहले एक्सक्यूज आपका मी सब। सर। यस, सर कौन से साइट पे अटेंडेंस मार्क वगैरह करना है? selfcode.in के ऊपर आप लोगों की अकाउंट बनी होगी। ठीक selfcode.in सर, वहाँ पे लॉगिन कर रखा है। है, बट सर वहाँ पे कोई ना कोर्स शो कर रहा है, ना अटेंडेंस वाला कुछ शो नहीं कर रहा है। आज आपकी फर्स्ट डे के क्लासेस है। क्लासेस होने के बाद सब चीज अटेंड होता है ना, पहले अभी ये चीज आप देखोगे ना। एंड तो वी आर विद प्रशांत सर। तो प्रशांत सर यहाँ पे आपको गाइड कर सकते हैं। अभी जो भी क्लास में आपके डाउट आ रहे हैं, क्लास में जो आपको डिस्कस करना है वो क्लास रिलेटेड डाउट डिस्कस करना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं चैट में एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, और बाकी सारी जो अपडेट्स है वो आपको व्हाट्सएप चैट के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, अभी क्लास में जो डिस्कस करेंगे आप वो क्लास से रिलेटेड होगा, क्योंकि क्लास की टाइमिंग फिक्स है, क्लास के टॉपिक्स फिक्स हैं। अगर आप इसमें डिस्कशन करने बैठेंगे तो आपके टॉपिक छूट जाएंगे, आपकी क्लास जाएगी। ओके सौरभ सर, आप कंटिन्यू रखिएगा। हेलो, अभी मेरी आवाज स्टेबल है? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? सर सर या अभी सर। आपके तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। आई थिंक आप सब इस टर्म से अवेयर हैं। एंड डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता है कि ये एक टेक्निक है। ठीक है, जैसे हम मार्केटिंग पहले करते थे, पहले हम मार्केटिंग कैसे करते थे या किसी भी चीज के ऊपर हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को बता के कस्टमर को ये बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उसमें जो भी चीज आप बता रहे हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास एक मोबाइल फोन होगा। तो जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो तो आप कस्टम जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, आप उससे ये क्वेश्चन पूछते हो कि भैया इस फोन का रैम कितना है, रोम कितना है, मतलब रैम कितना है और स्टोरेज कितना है। तो वो बोलता है भैया इसका 8 है, 256 GB है। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन होती है। तो ये चीज जो इन्फॉर्मेशन है आप कहीं ना कहीं देखते हो,
आज के समय में आप हो सकता है आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, गूगल पे देखते हो या फिर कहीं पे डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, आप उन पे देखते हो। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद आप जाके डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हो कि भैया इसका क्या है? जब ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब ये दोनों इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कौन-सी? जो एडवर्टाइज़ की गई और जब आप खरीदने गए, दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी सिमिलर है, तो वो एक अच्छा मार्केटिंग करने का तरीका होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम पहले रेडियो का यूज़ करते थे, टीवी का यूज़ करते थे, न्यूज़पेपर का यूज़ करते थे एंड वही चीज़ जो है अभी डिजिटल के समय में अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो गई है। जैसे अभी के समय में सबसे ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया है, ठीक है? तो सोशल मीडिया के ऊपर अभी सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट होता है। गोइंग फॉरवर्ड हमारा दूसरा गूगल एड्स है। तो गूगल जो है गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है? मैं आगे इसके बारे में विस्तार से बताऊँ कि सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म क्या-क्या है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट हैं, ठीक है? तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है, उसके ऊपर भी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपका यूट्यूब है, टिकटॉक है, टेलीग्राम है और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके ऊपर अभी एडवर्टाइज़मेंट होती है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इसका सबसे अच्छा आंसर है डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एडवर्टाइज़मेंट रन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया गया है कि जब हम इंटरनेट, मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हैं, उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट या सर्विसेज यहाँ लिखना थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पे लिख लेंगे जब आप नोट डाउन कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं। अ, किन्हीं का माइक ऑन है तो प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट रखेंगे, ये क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि रमेश का एक जूस शॉप है, सपोज़ दैट कि हमारे पास जी। हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है रमेश का जूस शॉप। सपोज दैट कि हमारे पास जितनी सारी ऑडियंस है उनके घर में कुछ ना कुछ बिजनेस होता होगा, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस किसी के पास में हो सकता है, किसी के घर पे सैलून होगा, किसी के घर पे ब्यूटी पार्लर होगा, और आपके अराउंड भी ये सारे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे जो क्या कि जैसे किसी का शॉप हो गया, कोई टॉयज़ का शॉप है या फिर इस तरीके की, तो उसके अंदर आप कस्टमर को किस तरीके से ज़्यादा ला सकते हैं। वहीं पे हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक अपना कौन-सा रोल प्ले करती है, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अपने अगल-बगल लोकल मार्केट के अंदर भी आप अपने बिज़नेस के लिए सही ऑडियंस लेकर के आ सकते हैं। जैसे रमेश की एक शॉप का एग्जांपल दिया गया है कि रमेश का शॉप जो था ये एक प्रयागराज में जूस का दुकान है, ठीक है? तो एक अगर शॉप सिर्फ़ अगर मानिए कि एक पर्टिकुलर दुकान में कर रहा है, मानिए सपोज़ दैट क्या है कि एक शॉप है जो पूर्णिया में है, पूर्णिया में जिला स्कूल के पास में है, ठीक है? तो जिला स्कूल के पास में जो शॉप है, अगर वहाँ पे कोई आप लोग भी अगर कभी विज़िट करते होंगे, ठीक है? तो जिला स्कूल में कोई एक पर्टिकुलर शॉप होगा या फिर पर्टिकुलर एक जगह होगा जहाँ पे आप ज़्यादातर जाते होंगे, ठीक है? अगर कोई सपोज़ दैट कोई मॉल है या फिर किसी की पर्टिकुलर दुकान है, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है? तो वहीं पे रमेश का एक मतलब रमेश का एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पे सपोज़ दैट कि आपका एक कोई-सा दुकान है, चाहे वो जूस का हो, कपड़ा का हो या फिर रेस्टोरेंट का हो, ठीक है? तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जितने लोग पूर्णिया विज़िट करते हैं ना, ठीक है? और जितने लोग आपके बिज़नेस को जानते हैं, आपकी मार्केटिंग वहीं तक लिमिटेड है। मतलब सपोज़ दैट कि रमेश का दुकान है, तो रमेश जिसको बताया होगा कि मेरा दुकान जो है जिला स्कूल के पास में है, हम ये सामान बेचते हैं। सपोज़ दैट कपड़े का दुकान है, तो वो बता रहा है कि मेरे पास साड़ी है, मेरे पास गर्ल्स के भी कपड़े हैं, बॉयज़ के भी कपड़े हैं,
ठीक है। ये सारा चीज बता के वो अभी जो है लोकल मार्केट में लोग वहां तक सिर्फ जान रहे हैं कि रमेश का एक शॉप है, जैसे कि पहले के जमाने में होता था जब इंटरनेट नहीं था, मॉल्स वगैरह उतने नहीं थे, तो आप किसी पर्टिकुलर गांव में एक कपड़ा दुकान होता था जो सबसे ज्यादा फेमस होता था कि नहीं इसके पास जाएंगे तो कपड़ा हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है वो दुकान का जितना नाम चला, ठीक है, वो तो लोकल रेफरेंस में चला कि आप किसी ना किसी से सुने और धीरे 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 आप उस दुकान के बारे में जाने और आज जाके आप कपड़ा खरीद रहे हैं, ठीक है। मतलब सपोज दैट आप उस समय कपड़ा खरीदते थे, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रीच हो गया, और इसमें न्यू कस्टमर, सपोज दैट कि रमेश की दुकान पे कोई नया कस्टमर आ रहा है, उसको एक्वायर करने का जो टाइम है, मतलब कि जो एक दिन में हो सकता है वहां पे आपको 10 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज था हमारा पहले के मार्केटिंग में प्रॉब्लम, कि जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज करते थे तो हमारे पास लिमिटेड रीच होता था। लेकिन वहीं पे क्या हुआ कि जब रमेश ने डिजिटल मार्केटिंग का यूज किया, अब सपोज दैट क्या कि जो आपका कपड़े का दुकान था जो पूर्णिया में है, आपने लगातार जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर डालनी चालू करी, ठीक है। वो आपने कैसे किया? वो आपने किया कि बाय क्रिएटिंग रील, ठीक है। तो रील्स में आपने ये बताया कि मेरे पास शॉप है, मेरे पास हर बच्चे का कपड़ा है, मतलब हर एज ग्रुप का कपड़ा है, 0 से लेके 12 साल तक के बच्चे का कपड़ा है, ये सारे डिजाइन है, इस तरीके की आपने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारे इमेजेस बनाए। एंड क्या हुआ कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपने अपने स्टोर को सेटअप कर दिया, ठीक है। तो आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी आ गई सबसे पहले। आपने जो लगातार रील्स डाले, वो रील्स धीरे 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 इतना ज्यादा, मतलब आपके अराउंड जितने भी लोग हैं, अगर वो कपड़े दुकान में इंटरेस्टेड है तो आपका रील उनके इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रमेश जब प्रयागराज में था, उन्होंने उस समय सिर्फ उनके पास लोकल ऑडियंस आते थे, फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो डालनी चालू करी, गूगल पे अपना शॉप डाला, ठीक है, एंड व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिससे क्या हुआ कि उनको आने वाले समय में अच्छा सेल्स मिला। तो ये सारा चीज जो है आपको एक तरीके का मीडियम है जो आपको हेल्प करता है ग्रोथ में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कि आप अपने बिजनेस को मेजर कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिफ्रेज कर देता हूँ सारी चीजों को, कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोडक्ट और सर्विसेज का बेनिफिट बता करके ऑडियंस को अपने दुकान, अपने रिलेटेड ब्रांड और अपने नीश ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट कराते हैं, ठीक है। सेकंड में मैंने आपको ये बताया कि इसमें दो चीजें हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और है सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है, एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हमारा है कि इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का क्या जमाना है, और ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें मैं क्लास में बोल रही हूँ और जो भी चीजें आपको यूनिक सुनने में लगे, तो आप उनका कहीं पे नोट डाउन कर लेना कि सर इस टर्म को मेंशन किए थे, एंड उसको जाके सर्च करिएगा एक बार, ठीक है। तो इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का जमाना का मतलब क्या है कि इंडिया में जो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे आज आप रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी आपने इंटरव्यू सुना होगा, that he is also appealing to the entire Indian audience कि आप जो है वर्क फ्रॉम होम की एक्टिविटी ज्यादा करो, ऑनलाइन चीजों में ज्यादा इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमारी हमारी इंडस्ट्री और हमारा जो आइकन है, पॉलिटिकल आइकन है, तो वो भी इंटरनेट से रिलेटेड चीजें जितनी भी है उनके ऊपर भी काफी बढ़ा हुआ है। तो इसके कारण अभी इंडिया में क्या स्टेटस है हमारा, 85 करोड़ प्लस इंटरनेट यूजर है। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में 140 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 140 करोड़ में 85 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए कि जो 85 करोड़ लोग जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, उसमें आप एक दुकान चला रहे हो जिसका एक लोकेशन पूर्णिया में है। तो सोचो आपको डिजिटल मार्केटिंग कितना ज्यादा बेनिफिट्स देता है कि आप उस दुकान के थ्रू ऑल 85 करोड़ कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। अगर आप 85 करोड़ कस्टमर को टारगेट करोगे, तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि 80 लाख का तो आप बिजनेस करोगे। 80 लाख लोग अगर आपको 1000 रुपीज भी आपके बिजनेस के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपकी कंपनी कितनी ग्रो होगी।
तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले आपको ये विंग्स देता है क्या कि आप 85 करोड़ लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच सकते हो, ठीक है। अब जब इतना लोग है इंटरनेट वर्ल्ड में, तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये सब के सब लोग पैसा खर्च करेंगे? आप तो यूनिक नहीं हो। सपोज दैट कि जो रमेश था, आपने एक जिला स्कूल के पास में अपनी शॉप लगाई, और एक कोई सुरेश है जो नवरत्न हाटा में कहीं पे वही शॉप लगाया। आपने भी कपड़े की दुकान खोली, सुरेश ने भी कपड़े की दुकान खोली। तो अब ये दोनों है। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आ गया कंपटीशन, ठीक है। क्योंकि रमेश भी कपड़े की दुकान कर रहा है, सुरेश भी कपड़े की दुकान कर रहा है, और दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब आसपास 1 किलोमीटर के आसपास ही है। लेकिन दोनों जो है पूर्णिया के अंदर अपने लिए बिजनेस लाने का काम कर रहे हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से जब 85 करोड़ लोग इंडिया में हैं, ठीक है, तो उस तरीके से जब रमेश है, सुरेश है, तो इस तरीके से XYZ बहुत सारे लोग हैं। तो सब के सब जब इंडिया में एड्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो अभी तक टोटल 539 बिलियन रुपीस, मतलब पांच। हेलो। यानी डाला है। देखो पेशेंट जो देखा 957 में पेशेंट देखा, 10 2 में देखा, 10 9 में, 10 13 में, 10 गाइस, 18 में, ये बहुत बुरी हैबिट है। जिन्होंने भी अपनी माइक ऑन करी है ना, ये बहुत बुरी हैबिट है। अगर आप इस तरीके की कोई भी अनडिसिप्लिन वाली काम क्लासेस में कर रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। आप अपने माइक को म्यूट रखो, बिकॉज क्लास डिस्टर्ब होता है। ओके, एनीवे, मैं आप लोगों को बता रहा था कि 85 करोड़ लोग दुनिया में, सॉरी इंडिया में हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं। एंड 85 करोड़ लोगों में जब कंपटीशन बढ़ेगी तो उनका मार्केट एड साइज भी बढ़ेगा। सपोज दैट कि हर एक इंसान अपने कंपटीशन के लिए फाइट करेगा। एंड टोटल जो अभी तक डिजिटल एड मार्केट साइज है थ्रू 2024, वो 539 बिलियन रुपीस का है। मैंने यहाँ पे बिलियन इसलिए यूज कर लिया दैट कि आपको आइडेंटिफाई आप इजिली कर पाओ, बिकॉज आप अगर इसको करोगे टोटल, तो ये अप्रोक्सीमेटली 539 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप समझ लो क्या कि अगर पूरे इंडिया में अगर सालाना 539 करोड़ से भी ज्यादा, लाइक 39 के आगे भी डबल जीरो होंगे, ठीक है, उतने करोड़ से ज्यादा की एड जो है वो इंडिया में सारे बिजनेस एडवर्टाइजर चला रहे हैं, ठीक है। एंड इससे बेनिफिट इंडिया को क्या हुआ कि इससे इंडिया में 5 लाख प्लस जॉब की अवेलेबिलिटी आई। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि आप लोग जो इस मतलब इंटर्नशिप को कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के इंटर्नशिप को कर रहे हो, तो इससे आपको बेनिफिट्स आगे क्या मिलने वाला है? तो हम भी आगे आने वाली क्लासेस में उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो हर छोटी से बड़ी कंपनी अब ऑनलाइन आ रही है। चाहे वो आपको एक सलून हो, स्पा हो, एनीथिंग, जो भी आप छोटा से छोटा बिजनेस आप चला रहे हो, सबको डिजिटल मार्केटिंग यूज करना है। पूर्णिया के अंदर आप कर रहे हो, भागलपुर के अंदर कर रहे हो, सहरसा के अंदर कर रहे हो, आप बिहार के हर एक जिले के अंदर से बैठ के आप अपने बिजनेस को चला सकते हो, ठीक है। तो उसको चलाने का सही प्लेटफॉर्म क्या है, वो हम आगे आने वाली क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए क्या कि अगर आप सपोज दैट एक दुकान चला रहे हैं और आपको डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा ऑडियंस साइज दे रहा है, तो आपको सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी डेवलप करनी है, सो दैट कि 85 करोड़ लोगों में से एटलीस्ट 80 लाख लोग आप तक पहुंच पाए, आपके बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट कर पाए और आपके बिजनेस में योगदान दे पाए। तो योगदान कैसे देता है कि कस्टमर अगर खरीदेगा नहीं तो बिजनेस को रेवेन्यू नहीं होगा। तो जितने भी कस्टमर आपके लिए आएंगे वो आपको एक तरीके से हेल्पफुल रहता है बिजनेस के लिए, तो इसीलिए योगदान वर्ड का यूज ज्यादा होता है। तो एनीवे, इंडिया में टोटल 85 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, ये एक पॉइंट हुआ। 539 बिलियन रुपीज से ज्यादा वे डिजिटल एड मार्केटिंग एजेंसी है, एड मार्केट साइज है, मतलब 539 बिलियन रुपीज जो है हर साल में इंडिया अभी डिजिटल मार्केटिंग पे एक्सपेंस करता है। गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास है, इससे बेनिफिट्स हुआ 5 लाख प्लस जॉब जो है, ये मतलब हर साल डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट कराता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि सर एआई है, सारी चीजें, तो देखिए यहाँ पे ना आपको एक चीज समझना होगा, एआई इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन। एआई ह्यूमन का रिप्लेसमेंट नहीं,
ह्यूमन को एडवांस होना पड़ेगा टू यूज एआई टू गेट इट वर्क डन। अब इसके कहने का मतलब क्या है, आप एआई का यूज इतने अच्छे से करो सो दैट कि आप जो टीम, मतलब सपोज दैट 12 लोग मिलके काम कर रहे थे ना, आप उस काम को एआई की मदद से 3 लोग भी मिलके कर सको। तो ये क्या होगा, हमेशा स्किल एडवांसमेंट होता है कि कोई भी चीज को चलाने के लिए अल्टीमेटली, देखो एक चीज आपको रियलिटी समझनी होगी कि चाहे जितने भी ये बबल्स आ रहे हैं, ठीक है, इनसे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये जो दुनिया चल रही है ये चल रही है ह्यूमन से, तो अल्टीमेटली लास्ट डिसीजन मेकर भी ह्यूमन ही होगा, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के फील्ड में हो, डेवलपिंग के फील्ड में हो, एनी अदर फील्ड। ये सारी चीज है हेल्प करने की। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग और एडवांस हो गया है और पर्टिकुलर तरीका है। एंड अब देखो कि अब छोटे से बड़े बिजनेस भी जब अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला रहे हैं तो उनको भी तो रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री ईयरली जो है ग्रोथ कर रही है। कमिंग टू दी ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर का यूज करते थे, वहीं पे हम डिजिटल मार्केटिंग में गूगल, इंस्टाग्राम, ईमेल और सारे प्लेटफॉर्म आप लिख सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म हम यूज किया करते थे, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, बहुत ज्यादा खर्चा होता था। जैसे कि आपको एक बेस्ट एग्जांपल होगा कि कभी आपके भैया या कोई भी बताए होंगे पटना के बारे में, नॉट राइट नो, मतलब 2015-16 का या फिर 2012-13 का जो पटना था, कि यहाँ पे पैम्पलेट्स बहुत ज्यादा बच्चों को दिए जाते थे जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता था। तो उसमें पैम्पलेट्स जो बच्चों को दिए जाते थे, जो भी टीचर्स चला रहे थे, अ, उनको ज्यादा खर्चा पड़ रहा था क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग था। पैम्पलेट हैंडलिंग करना वो मतलब क्यों ट्रेडिशनल वे था, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा था। आप एक बंदे का वेट करते थे, बंदा आता था, आप पेपर पकड़ाते थे एंड देन आपकी एडवर्टीजमेंट होती थी, या हो सकता है वो पढ़ा भी, या हो सकता है वो डस्टबिन में भी डाल दिया। तो यू वेर नो लाइक नेवर श्योर अबाउट इट। तो इस तरीके से आपके जो एक्सपेंसेस थे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब आपका खर्चा हुआ, तो मैंने आपको जो स्टेप्स बताई कि बंदा आया, आपने उसको पेपर दिया, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो इन सब में क्या हुआ, इन सब में टाइम भी तो बहुत लगा। हो सकता है आपने 1,000 बंदे को डाला तो 5 बंदों ने पढ़ा, 5 बंदों में से एक बंदा आपके लिए टारगेटेड ऑडियंस बना। सपोज दैट रमेश का जो दुकान है, उन्होंने 10,000 लोगों को अपना पैम्पलेट बांटा। 10,000 लोगों में से 5,000 लोगों ने देखा, 5,000 लोगों में से हो सकता है 100 लोगों ने रमेश को कांटेक्ट किया पूर्णिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो, रमेश का खर्चा तो ज्यादा बढ़ा। वही 100 लोग को वो एडवांस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर करता तो वही काम उसका 500 रुपए में हो जाता, जो एक्सपेंसेस 5,000 में किया। वो कैसे होता है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है लोकल ऑडियंस तक सीमित। ये तो मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन करके दिखाया है कि आपका अगर दुकान वहां पे आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हो तो सिर्फ आप उसी जगह पे फेमस रहोगे। हो सकता है पूर्णिया के अंदर फेमस हो जाओ, या हो सकता है पूर्णिया से रिलेटेड गाँव में फेमस हो जाओ, या फिर रिलेटेड अगर मतलब प्रखंड में आप फेमस हो जाओ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि इट विल टेक बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा खर्चा, एंड वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसमें कभी ये नहीं है कि कस्टमर आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए, हाँ सर हेलो मेरी बुकिंग करा दो। ये सारे प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर थे, उसी चीज को मॉडिफाई करता है डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखो, ये मार्केटिंग कभी नहीं बदला, मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बदला है। सो यू डोंट हैव टू थिंक कि नहीं ये खत्म हो गया। आज भी टीवी, रेडियो जो भी लोग यूज कर रहे हैं, दे आर सीइंग द एड्स। टीवी पे भी एड चल रहे हैं, रेडियो पे भी एड चल रहे हैं, न्यूज़पेपर भी चल रहे हैं। बट क्या हुआ कि यहाँ पे ना सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस था वो था क्या कि एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल डिसीजन। तो पर्सनलाइज्ड डिजिटल डिसीजन का मतलब क्या है कि हम कभी ना कभी टीवी पे डिपेंडेंट थे, रेडियो पे डिपेंडेंट थे, न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट थे कि हमारा एड वो कहाँ लगाएंगे। वो उन पे डिपेंड करता था, वो टाइम वो डिसाइड करते थे, वो सारा चीज, सारा डिसीजन मेकर वही वो थे। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग पे आए, ये सारा डिसीजन अब हमारे पास में आ गया। वो कैसे, जैसे कि आपके पास फेसबुक पे फ्रीडम है, आपको आज ऐड चलाना है, आप अपना ऑडियंस साइज चूज करो, आप अभी ऐड चलाओ, आपका 1 घंटे में ऐड चलने लगेगा। यहीं पे आपको क्या होता है, ट्रेडिशनल वे में आप पहले बात करो, हाँ सर इतना पैसा लगेगा, आप निगोशिएट करोगे, सर कौन से पेज पे आप मेरा एड छापोगे, बहुत सारी बातें होती थी न्यूज़पेपर एजेंसी से। तो आपको डिसाइड करते थे, नहीं सर आपको थर्ड पेपर में एक कॉर्नर देंगे, फिर उसका जो कॉस्टिंग होता था वो भी काफी हाई था। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वॉज
एक तरीके से अगर एक बिजनेस जो साल भर में ग्रो कर सकता था, वो अभी कितना समय ले रहा है उसको, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल। वहीं पे डिजिटल मार्केटिंग जब यही सारी चीज अब आप डिजिटल मार्केटिंग थ्रू करते हो, तो वही जो 2 साल का सेगमेंट था वो घट के आपका हो गया 6 महीने का। तो टाइम सेगमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है, एक्सपेंसेस का सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, क्या कि एक छोटी सी साइकोलॉजी है मार्केटिंग के पीछे, कि आप ना पहले जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग था ना, तो आप वहां पे खर्चा करने का आपके पास में खर्च भी आप करते थे, आपके पास पेशेंस भी होता था। लेकिन जब से डिजिटल मार्केटिंग आई, तो यहाँ पे क्लाइंट या फिर जितने भी लोग हैं वो तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। एंड डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं इसी चीज को बढ़ावा भी देता है। बट क्या होता है, इसमें भी समय लगता है। एक अच्छे बिजनेस को शुरुआत से लेके अपने मार्केट इस्टेब्लिशमेंट तक में एक जो टाइम फ्रेम लगेगा वो डिजिटल मार्केटिंग में, वो मिनिमम 3 to 6 मंथ का। अब 3 to 6 मंथ से डिसाइड करने से नहीं होता है। 3 to 6 मंथ कहने का ये मतलब है कि जो आप फर्स्ट 3 मंथ से लेके जो 6 मंथ में आप एक्टिविटी करते हो, आपने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया, आपने अपने एड्स को लगाए, आपने सही से अपना ऑडियंस एनालिसिस किया, आपने सही तरीके से अपने एड्स का टेस्टिंग किया, आपके लिए किस लोकेशन पे आपका माल बिक रहा है, किस लोकेशन पे नहीं बिक रहा है, तो इन सारी चीज़ों का जब इंफॉर्मेशन आपके पास होता है, तब आप 3 to 6 मंथ अपने आप को ग्रोथ करने के लिए लेते हैं। तो ये सारा चीज जो है आपको अभी एडवांटेज मिल रहा है फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, मीडियम साइजेस हैं, स्मॉल साइजेस हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। और यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन है, फ्री भी आप कर सकते हो, पेड भी कर सकते हो। फ्री चीजों के पीछे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाना पड़ेगा। आप वहीं पे पेड वर्जन पे जाओगे तो आप एक कंटेंट बना के भी आप अपने बिजनेस के लिए स्केल कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा लैंड जो हमारा अभी जियोग्राफिकल एरिया है, हमारा जो बिहार है, उसमें ऑडियंस अभी तक में मेच्योर्ड नहीं हुई है। ऑडियंस मेच्योर्ड का मतलब क्या है, कि लोगों को टर्म्स के बारे में पता है बट डीप एनालिसिस नहीं है। जैसे सपोज दैट आपको एक शूज खरीदनी है, तो आपके पास 50 ऑप्शन जब आते हैं, तो आप एक एक डिसीजन लेने में ना आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि कौन सा एक शूज पर्टिकुलर चूज करूं मैं। एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसका डिसीजन करते हो। सेम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के भी साथ में। अब क्या हुआ कि सपोज दैट कि आप एक सुरेश हो जिसको एक शूज खरीदना है, आपके पास 50 कंपनी एड्स दिखा रही है कि मेरे शूज खरीद लो, मेरे शूज खरीद लो। तो आप किसी ना किसी बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर कंपनीज को चूज करते हो, चाहे वो पूमा का हो, नाइक का हो, रिबॉक का हो, कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा होगा, इसके बेस पे आपने वो कंपनी चूज किया। हो सकता है वो एक्सपेंसिव था इसलिए आपने चूज किया, हो सकता है आपको उसकी क्वालिटी अच्छा लगी, हो सकता है उसका डिजाइन काफी इंस्पायरिंग हो। तो देर आर मल्टीपल रीजंस जिसके कारण आपने वो डिसीजन मेकिंग की। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग के सहारे आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो वो एक तरीके का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट और बिहेवियर बनता है यूजर का। जो इंटरेस्ट और बिहेवियर है, आप इसको पर्टिकुलरली अपने टारगेटेड ऑडियंस के लिए रख के आप अपने एड्स को चलाओगे, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट रिजल्ट्स दे। तो डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं गूगल, इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और जितने भी एनीथिंग जो भी इंटरनेट से कनेक्ट है एंड जिस पे भी मार्केटिंग की कोई भी पॉसिबिलिटी हो, आप उसको डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हो। कम बजट में भी काम करेगा, लाइव रिजल्ट देख सकते हो, पूरे दुनिया तक पहुंच सकती है, एंड टू वे कन्वर्सेशन। अब इसमें क्या हुआ, आपका ऑडियंस जो है वो डायरेक्टली आपको मैसेज कर सकता है थ्रू इंस्टाग्राम, सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आपका ट्रेडिशनल वे में ये चीज़ नहीं था। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो है आपको बिजनेस को एडवांस बनाने की सारी फंक्शनैलिटी फ्री में देता है। ठीक है। आपको इनेबल करके आपको उस पर काम करना है। आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप पेड की तरफ जा सकते हो। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के मेन चैनल्स और मेन मॉड्यूल्स कौन कौन है, जो इसको सबको मिला के हम एक किसी बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग हैंडल टोटल
4 और 5 मॉडल्स काम करते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स इज द डिसीजन मेकिंग थिंग। एनालिटिक्स बेसिकली आपका ये तब आप डिसाइड करते हो डेटा को देखने के बाद कि विच इज वर्किंग विच इज वर्किंग नॉट, ठीक है। तो आप एक चीज नोट डाउन कर लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग 4 तरीके के मॉड्यूल को यूज करके हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। पहला कौन है? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है? गूगल पे फ्री में आपको ऊपर अगर आना है फर्स्ट 1 2 3 रिजल्ट्स पे, तो वो आपको सारी चीजों के लिए फ्री में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे आप एसईओ की एक्टिविटी करके आप टॉप पे आ सकते हो। सेकेंडली आपका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका क्या है कि ये इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब से आपको ऑडियंस बनाता है। आप अपने ऑडियंस को बना सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बना रील बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो, और इनको आप पब्लिश कर सकते हो सोशल मीडिया पे। तो जितने ज्यादा लोग आपके रील्स वीडियोस के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो आप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका ईमेल मार्केटिंग। देखिए, ईमेल मार्केटिंग आप लोगों ने आज तक ज्यादा यूज नहीं किया होगा, आप इससे फेमिलियर भी नहीं हो। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, ओके, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि एसईओ आपको हेल्प करता है फ्री में गूगल पे ऊपर आने में। जैसे क्या कि आप कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हो, जैसे आप सर्च करोगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पटना, सपोज दैट आप कोई भी क्लासेस सर्च कर रहे हो, जयपुर, पटना, एनीवे, तो यहाँ पे जो आप रिजल्ट्स देख रहे हो ना, ये रिजल्ट्स जो है आपको एसईओ के थ्रू आते हैं, और आप इस रिजल्ट्स पे फ्री में काम करके यहाँ पे आप अपनी रैंकिंग को बनाए रख सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का यूज करते हैं, उस पर अपना कंटेंट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, और उसमें हम लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताते हैं। जैसे आपकी एक सलून हो गई, तो सलून में आप बता सकते हो कि मेरे पास ये बंदा आया, मैंने इतने अच्छे तरीके से इसका हेयर डिजाइन किया, पहले बिफोर एंड आफ्टर करके आप कंटेंट बना सकते हो, उनको पोस्ट कर सकते हो। आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो कि ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इस तरीके से आप अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, और आप इनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर अपना अपलोड करोगे, तो धीरे 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 क्या होगा कि जो भी लोग आपके नियर बाय में होंगे, और उस तरीके से जो मैंने आपको बिहेवियर और इंटरेस्ट अभी तुरंत बताया था, अगर उनका बिहेवियर और इंटरेस्ट आपके कंटेंट के सिमिलर है, तो आपका ऑटोमेटिक जो सोशल मीडिया है वो उनके फीड पे जाने लगेगा। फीड बेसिकली क्या होता है? जब भी हम फेसबुक चलाते हैं, तो यहाँ पे जो हमें सब चीज दिखता है ना, यहाँ पे एक इमेजेस आते हैं, सब चीज लिखा हुआ रहता है। जैसे सपोज दैट ये क्या है? ये हमारा एक फीड है, फीड के ऊपर ये एक पोस्ट है, ठीक है। ये क्या है? एक पोस्ट है, और ये जो टोटल सरफेस आप देखते हो इसको हम लोग फीड बोलते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप अपना कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बना के आप ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग है, ये आप लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हो, बट प्रोफेशनल वे में जितने भी आईटी के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ईमेल यूज करते हैं। जितने भी मीडियम बिजनेस ओनर्स हैं वो यूज करते हैं, कंपनीज और उनके एम्प्लॉयज ईमेल मार्केटिंग का यूज करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको ईमेल के थ्रू एडवर्टीजमेंट आता है। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज दैट मैं अपनी ईमेल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ईमेल होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ना 3 सेक्शंस होंगे ऑन द टॉप। एक होगा प्राइमरी, एक होगा प्रमोशंस, ठीक है। यहाँ पे प्रमोशंस देख रहे हैं, ये सारे के सारे ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है। जैसे अभी मेरे को हैंटेक मार्केट है जो क्रिप्टो के अंदर काम करता है, उन्होंने मेरे को ईमेल भेजा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे ईमेल मार्केटिंग है। आप उसी तरीके से जा सकते हो अपडेट्स के अंदर भी आपको सारे मीडियम जैसे मुझे भेज रहा है। तो इस तरीके से ये एक ईमेल मार्केटिंग का फॉर्मूला है। दे यूज ईमेल मार्केटिंग टू नोटिफाई यू, जिससे आप एक्शन लेते हो। आपको सपोज दैट यहाँ पे एक ईमेल आता है क्या कि आपका इतना पैसा कट गया, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी चीज इंफॉर्मेशन आती है, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो, तो यहाँ से आप अगर कोई भी एक्शन लोगे तो ये ईमेल मार्केटिंग का कन्वर्जन आएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है हमने ईमेल का यूज किया हुआ है। आई होप कि ये सारी चीज मैं बहुत क्लियर करके आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आप अभी अंडरस्टैंड करो। बिकॉज क्या है कि नेक्स्ट क्लासेस में हर एक चीज के ऊपर एक सेपरेट क्लासेस है, एंड यू विल लर्न मोर ऑन दैट, ठीक है।
अब अगला है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ब्लॉग हो गया, वीडियो हो गया, रील हो गया, एंड आपके GIF आ जाते हैं, कैरोसोल आ जाते हैं, तो बहुत सारे कंटेंट टाइप के होते हैं। बेसिकली आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अगर आपको सक्सेस करना है, तो आपको सबसे ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्रिएट मोर कंटेंट, यू कैन विन। एक फॉर्मूला यही है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाइए। अब कंटेंट बनाने का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करके बस अपना डाल दूँ। कंटेंट में हमेशा ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे आपको ऑडियंस देखे, सुने, और कहीं न कहीं ऑडियंस को मज़ा आ रहा हो। चाहे आप फ़नी कर रहे हो, इमोशनल कर रहे हो, एनीथिंग, जो भी कंटेंट आप बनाना चाहते हो, आप फूड के ऊपर बनाना चाहते हो, आप यूट्यूब ब्लॉगर बनना चाहते हो, आप ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू थिंक, आप मेकअप के बारे में कोई चीज बताना चाहती हो, एनीथिंग, अगर आप कुछ भी सोच रहे हो तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर आपको अपना कंटेंट स्ट्रेटेजी प्लान करना होगा। अल्टीमेटली कंटेंट इज द किंग इन डिजिटल मार्केटिंग। सो इफ यू प्रोड्यूस मोर कंटेंट, यू कैन विन द डिजिटल मार्केटिंग रेस। सो अनदर थिंग इज एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स क्या होता है एक्सक्यूज कि मी जो सर, यस ईमेल मार्केटिंग को थोड़ा समझाइएगा। मतलब जिसके पास हम लोग का ईमेल होगा वही ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग किया कैसे जा सकता है? मतलब जिसका ईमेल हम लोगों के पास होगा उसी से ना ईमेल मार्केटिंग का होगा, उसी के ईमेल पे हम लोग एग्जैक्टली अपना। मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास डेटाबेस होता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस कैसे बने, ठीक है, आपका क्वेश्चन मार्केटिंग के ऊपर है, आपको डेटाबेस से प्रॉब्लम। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक, आइदर क्या करते हैं हम, जो डेटाबेस प्रोवाइडर है हम उनसे बात करते हैं, उनसे एक लिमिटेड डेटा खरीदते हैं, उस डेटा के ऊपर हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो क्या कि आपको डेटा कलेक्शन में मदद करते हैं। जैसे सपोज दैट क्या कि एक आउट स्क्रैपर होता है, अगर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे, ये एक इनेबल्ड आउट स्क्रैपर है, ठीक है। अब मुझे अगर किसी भी GMB का डेटा चाहिए, क्या कि जो भी बिजनेस के अंदर लोग हैं, ठीक है, उनका अगर डेटा चाहिए, जैसे मुझे सपोज दैट इस बिजनेस का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इससे मुझे ईमेल और फोन नंबर उनका मिल जाएगा, ठीक है। तो दो से बात करके डेटा खरीदो कि मुझे इस अभी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप या तो डेटा प्रोवाइडर से डेटा खरीद सकते हो या खुद का पर्सनल डेटा बना सकते हो। जैसे मुझे अब न्यूयॉर्क के अंदर जितने कॉफी शॉप्स है, मुझे उनके डेटा को अगर मुझे निकाल के उनके ऊपर ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो मैं इस तरीके से अपने एक्सट्रैक्टेड टूल से यूज कर सकता हूँ। तो टूल से आप एक टूल का यूज कर सकते हो, दूसरा आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरा, जो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वे होता है, वो होता है आपके वेबसाइट के ऊपर जिन्होंने ईमेल सबमिट किया होगा। जैसे हमारी कंपनी सेल्फ कोड है, ठीक है, आप सेल्फ कोड के ऊपर जाते हो, तो यहाँ पे आपको ना न्यूज लेटर सब्सक्राइब करने के लिए एक इंफॉर्मेशन आता है, ये पॉपअप आता है। तो ये जो पॉपअप के ऊपर जो डेटा आप यहाँ इंटर योर ईमेल करके सब्सक्राइब ना करते हो, तो ये जो डेटा आता है ये सबसे वेरीफाइड डेटा होता है, इसमें सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। लेकिन जब आप मार्केटिंग फिर रंगबाजी जीत के तुम लोग लड़कियां आप 3 बजे हम लोग गाइस, ऐसे आप लोग अगर डिस्टर्ब करेंगे तो आप में बेसिक एथिक्स की बहुत कमी है। प्लीज ऐसे इंटरप्ट नहीं कीजिए। आपके पास में 3 वेज हैं। एक, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डेटा सबमिशन ले सकती हो, डेटा प्रोवाइडर से आप डेटा खरीद सकती हो, ठीक है, एंड आप अपना जो है टूल के थ्रू आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकती हो। अब इन लोगों की मार्केटिंग कैसे करते हैं, उनके लिए हमारे पास होते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे ईमेल मार्केटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं मेलचिम्प, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, आप सोचते हो कि मेरे को अच्छा सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, तो एक हो गया आपका लेमलिस्ट, ठीक है। लेमलिस्ट सबसे बेस्ट टूल है अभी तक के लिए ईमेल मार्केटिंग का और सबसे ज्यादा ओपन रेट है।
तो आप इस तरीके से डेटा कलेक्ट करके इन टूल्स का यूज करके आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो आई होप कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया, होप आप समझ सकेंगे। सो अब नाउ द थिंग इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स पे हम लोग बात कर रहे थे। एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स बेसिकली ये होता है कि आपने जो एसईओ से डेटा ड्रिवन किया, ठीक है, या आपने सोशल मीडिया से जो डेटा ड्रिवन किया, आपने पेड ईमेल मार्केटिंग से जो भी डेटा लाया, तो इन सारे डेटा को कहीं ना कहीं आपने कनेक्ट किया होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गूगल एनालिटिक्स का। तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपको ये टूल मिलता है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाके आप ये चेक कर सकते हो कि किस एज ग्रुप का ऑडियंस सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। वहाँ पे सेगमेंट आएगा कि 18 से 25 वाले लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, 25 से 35 वाले ज्यादा लोग हैं, या 35 से 40 वाले लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। फिर आएगा आपका सिटी कि वो कहाँ से हैं, जैसे पूर्णिया से हैं, आइदर हो सकता है आपका कटिहार से हो, मतलब ये डिपेंड करता है कि किसी भी सिटी से, आपके नियर बाय सिटी से हैं, आपने अगर अच्छे से कर रखा है। तो इन सारे को देख के फिर आप एक अपना प्रॉपर ऑडियंस सेगमेंट बनाते हो, जिसे आप यूज करोगे पेड एड्स में। जब आप फेसबुक या गूगल के ऊपर आप अपना पेड एड जब एड लगाएंगे, तो उस समय आप जो है ये डिसीजन मेकिंग जो एनालिटिक्स के ऊपर डेटा आया हुआ है, वो डेटा आप यूज करके आप अपने लिए सबसे परफेक्ट ऑडियंस और सही ऑडियंस बना सकते हो। तो एनालिटिक्स बेसिकली आपको डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एंड आगे हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, या फिर उनके करियर का क्या स्कोप है। तो बेसिकली आज की जो क्लास है, आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टर्म्स जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, मे बी कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होगी, बट आगे आने वाले क्लासेस में हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं क्या कि हमारे पास में करियर में क्या क्या स्कोप है, ठीक है। आप जो यहाँ पे मैं आपको 3 मॉड्यूल्स या 4 मॉड्यूल्स जिस जो भी आप इनको कह लीजिए, आप जो आपको जो ये मैं बता रहा हूँ, इसमें आप सब में किसी एक पर्टिकुलर चीज में अगर आप बेस्ट हैं तो आपको कंपनीज हायर करती हैं, ठीक है। आप अगर एसईओ में बेस्ट हैं, आपको पता है कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, कैसे गूगल पे टॉप आया जाता है, क्या क्या एक्टिविटी है जिसको करने से आप इस तरीके की परफॉर्मेंस ला सकते हो, देन आफ्टर आप एसईओ के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट होते हो। अगर आप एसईओ के लिए किसी भी कंपनी के द्वारा चुने जाते हो, उनके पोजीशंस होते हैं एसईओ एग्जीक्यूटिव, एसईओ मैनेजर हो गए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो एसईओ मैनेजर बनता है, फिर टीम लीड बनता है, और फिर वो आगे जाके सीईओ भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि हाउ इट्स, बिकॉज क्या होता है, एक एसईओ वाला जो बंदा होता है, वो ऑलरेडी कंपनी का सबसे बड़ा डिसीजन ले रहा होता है, जिससे कंपनी की विजिबिलिटी आती है। तो यहाँ पे चांसेस है कि जब आप एसईओ अच्छे से करते हो, तो आप एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको पता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और कहाँ पे ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप अच्छा है, आपको सोशल मीडिया चलाने बहुत अच्छे से आता है, आप कंटेंट अच्छा बनाने जानते हो, या फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके के कंटेंट बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से अगर आपको बहुत सारी चीजें, आपको एड्स चलाना आता हो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आप एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। पैकेजिंग की बात हम लोग बाद में करेंगे कि आपको कितने कितने पैकेजेस मिल सकते हैं, बट आप एसईओ एग्जीक्यूटिव भी बन गए तो आपको अच्छी खासी, मतलब आपकी अगर बेसिक रिक्वायरमेंट, अभी बिहार में आप वर्क फ्रॉम होम भी लेते हो तो 12 से 15 हजार रुपए बेसिक आपको दिया जा सकता है, सिर्फ आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आप सोशल मीडिया में हो तो 15 से 18 हजार रुपए भी मिल सकता है, 12 से 15 हजार भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन द कंपनी। अगर आप अच्छी कंपनी में जानते हो, जैसे टीसीएस वगैरह में जाते हो, तो 30-35 तक मिनिमम आपको मिलता है। उसके लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं, आपके पोर्टफोलियो आपको दिखाने होते हैं, आपने जिस पे भी काम किया उसका क्या रिजल्ट्स है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएं, आपको वो चीजें हैंडल करने आनी चाहिए, एंड देन आपके पास में अच्छे जॉब ऑफर्स होते हैं। ईमेल मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा अभी स्कोप है। आप जैसे, मैं एक कीवर्ड टारगेट करता हूँ, ईमेल
मार्केटेड जॉब, ठीक है। आप अभी देखो, ये लगभग नौकरी वगैरह naukri.com है, जिसको आप लोग बहुत मतलब अच्छे से जानते होंगे। इसके ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो 1 से 6 साल, जिसके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है उसको मिनिमम 2 लाख रुपया मिल रहा है। मिनिमम 2 लाख रुपए को आप डिवाइड करोगे तो मिनिमम 15,000 रुपये आपका मंथली आता है। ये सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के अंदर मिलता है। आप यहीं पे अगर आप सर्च कर लोगे, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को हटा, और ये मैं पटना का बता रहा हूँ। ये आप बोलोगे कि नहीं सर आप बैंगलोर का बता रहे हो, पटना में ऐसा नहीं मिलता है। नहीं, अगर आपके पास टैलेंट है तो पटना के अंदर भी अभी लगभग 50 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चल रही है और हर जगह चल रही है। तो हर जगह आपके पास में स्कोप है कि एक ऐसा स्किल जो आपको लाइफ टाइम पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग। बस आपको सही तरीके से आना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे। इसमें आप एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए जा सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जा सकते हो, ईमेल मार्केटर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो। हालांकि कंटेंट राइटिंग का ना थोड़ा सा ऐसा लोगों को लगता है कि कंटेंट राइटिंग खत्म हो गई है, बट आपको एक चीज बता देते हैं कि सिंपल कोई भी इंसान अगर इंटरनेट के ऊपर लिखता है कुछ भी, उसको कंटेंट राइटिंग नहीं कहता। एक चीज है जो एसईओ कंटेंट राइटिंग है, वो कभी नहीं खत्म होगी। एसईओ कंटेंट राइटिंग बेसिकली एक स्टाइल होता है जिसमें आप कीवर्ड का यूज करते हो अपने आर्टिकल के अंदर, एंड वो आर्टिकल जो है गूगल के ऊपर आती है। जब कुछ भी आप टाइप करते हो तो उससे रिलेटेड क्वेरीज जो है आपको वहाँ पे आंसर्स, जो भी आंसर्स आते हैं वो आपके रिलेटेड टू क्वेरीज आते हैं। तो एसईओ कंटेंट राइटिंग हाईली डिमांडेबल स्किल है। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। अभी के लिए एज ऑफ नाउ अगर आप कहीं पे भी जाते हो या फ्रीलांसर भी अपनी जर्नी को तैयार करना चाहते हो, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बनते हो तो मिनिमम 3 लाख रुपया, और मैक्सिमम का तो पता नहीं, लेकिन फिर भी 8 LPA तक आप जा सकते हो एज ऑफ नाउ। अगर आपको करते करते 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप 50 लाख 60 लाख तक भी जा सकते हो। एसईओ स्पेशलिस्ट महंगा होता है, सोशल मीडिया मैनेजर से हमेशा कॉस्टली एसईओ स्पेशलिस्ट आता है। अगर आप एसईओ में बेहतर है तो आपके पैकेजेस और अच्छे हो सकते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटर, यू गाइस आर गॉड। अगर आप लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको सही से आती है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, जैसे मानो क्या कि एक कोई भी चीज है, जैसे एक कोर्स है जिसको मैं 5,000 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो 5,000 रुपए में ना उसको कोर्स को बनाने का कुछ खर्च आया होगा। जैसे मानो कि 5,000 रुपए में मेरे 3500 रुपए खर्च आ गए कोर्स को बनाने का, ठीक है। अब बच गए 1,500 रुपए। 1,500 रुपए मेरा मार्जिन है। 1,500 रुपए में मेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। इस तरीके से लेके आपका हर कॉस्ट आप निकाल दोगे तो आपको टोटल होता है कि आपको एक कोर्स पे 500 रुपए बच रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल, मतलब आपने एक्सपेंस किए 4,500 रुपीज, तो आपको 500 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। अब आते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, अब जो आपका 500 रुपए प्रॉफिट है, 500 रुपए में से आपने 100 रुपए ऐड पे लगाया, और वो आपको एटलीस्ट 100 रुपए में जो है एक आपको लीड लेके आया। जैसे कि मेरे कोर्स में क्या होता, मेरे सीन में जैसे क्या होगा, क्या कि सपोज दैट मैं एक कोर्स के लिए स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ कि ये कोर्स खरीद लो, ये 5,000 रुपए का है। और कस्टमर जो है, मेरा ऐड जो मैंने 100 रुपए में लगाया था, वो ऐड देख के मेरा वो अगर कोर्स खरीद लेता है 100 रुपए के अंदर, तो मेरा ROS जो हो गया वो हो गया 100:5, सॉरी 1:5 का। क्योंकि हमने 100 रुपए ऐड के ऊपर एक्सपेंस किए, हमने टोटल बिजनेस को 500 रुपए का रेवेन्यू ला के दिए। लेकिन ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या होता है, ये और बढ़ता है। आप धीरे धीरे 2x से 3x पे जाएंगे, 3x से 4x पे जाते हैं, ठीक है, एंड 4x से 5x पे जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रेजुअली जो है आपका ROS जो है वो अप होता है। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सर एसईओ क्या होता है। कैसे बनाएंगे? सॉरी, अटेंडेंस कैसे बनाएंगे सर? आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आप माइक के पास आके बोलेंगे प्लीज। बोले सर अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? ओके, अटेंडेंस कैसे बढ़ाएंगे। आई थिंक आप ना अपना सवाल जो है वो चैट बॉक्स में लिख दो, आपको प्रशांत सर रिप्लाई कर देंगे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया होगा, तो आप वो चीज़ एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो हाँ आज सर की चैट क्लास, में किए हैं, मैसेज किए हैं। वेट कीजिए ना, रिप्लाई आ जाएगा मैम, ये क्लास की क्लास है।
ओके, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगा कि आप ये मिलेगा चीज समझ सर। पाओ कि यस जी बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मीटिंग है। कितना दिन चलेगा सर? बोले मीटिंग कितना दिन तक चलेगा? सबसे पहले ये मीटिंग नहीं है, ये आपकी इंटर्नशिप चल रही है, ये आपके क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। और ये 10 डेज तक चलेंगे। आज से लेके टोटल 10 क्लासेस होंगे आपके 1 घंटे। डेली होगा। तो आज के क्लास में आप को एक्टिविटी बताई जाएगी, जैसे क्या कि अभी आप लोग जो घर जाओगे आप स्विगी, अमेजोन, यूट्यूब वगैरह खोल के देखना, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट होती है। ऐसी 3 चीजें ढूंढिए जिसके ऊपर मतलब एड्स हो, बैनर्स हो, जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि फेसबुक के ऊपर कौन सा ऐड है, इंस्टाग्राम के ऊपर कौन सा ऐड है। किसी फैमिली मेंबर को आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने में एक दूसरे में ये सारी चीज़ कर सकते हो। तो चलो आज के FAQs कर लेते हैं। गाइज मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आई थिंक। तो डिजिटल मार्केटिंग में आज का पहला सवाल है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या यूज होता है? सिर्फ टीवी और रेडियो, इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस, सिर्फ न्यूज़पेपर, और डी पोस्टर्स और बैनर। आप अपना जो भी आपके आंसर्स हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख दो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या यूज होता है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ए सिर्फ टीवी रेडियो, बी इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस, सी सिर्फ न्यूज़पेपर, डी पोस्टर्स या बैनर्स। ओके 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 ओके, जस्ट वेट। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूँ। ओके, अभी दिख रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या यूज होता है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। सिर्फ टीवी और रेडियो, बी है इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस, सी है सिर्फ न्यूज़पेपर, डी है पोस्टर्स एंड बैनर्स। तो आपके क्वेश्चन 1 का आंसर जो भी है आप अपने चैट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या यूज होता है, फटाफट गाइस, आई नीड एन आंसर। सिर्फ टीवी और रेडियो, इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस, सिर्फ न्यूज़पेपर, पोस्टर्स और बैनर्स। आपके आंसर्स क्या हैं? बी बी बी, यस यू गाइस आर राइट, इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि जब भी इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस रहेगा वो एक उसके ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग का क्या फायदा है? ऑप्शन ए, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ऑप्शन बी, सिर्फ बड़े सिटीज में काम करती है। ऑप्शन सी, रिजल्ट मेजर कर सकते हैं और ग्लोबली रीच कर सकते हैं। डी, इसमें कोई क्रिएटिविटी की जरूरत। इसमें ऑप्शन सी होगा, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया, एक बार आप प्लीज चेक कीजिए। आई थिंक इसका भी ऑप्शन आप लोग आंसर दे चुके हो, ठीक है। फिर से स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ओके गाइज, हो सकता है थोड़ा इंटरनेट का इशू हो, बट एनीवे आज की फर्स्ट क्लास से इंट्रोडक्शन क्लास थी, कोई नहीं, कल से इंटरनेट वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, ठीक है। आपके लिए घर के लिए थोड़ा सा काम है, किसी भी एक लोकल बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस देखो, गूगल मैप, इंस्टाग्राम या वेबसाइट, उनका रिव्यू करो, 3 सजेशन लिखो जो लगे कि आप ये करने से बेहतर हो सकता है। जैसे वेबसाइट के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो तो वो आप देख लेना। एंड अगली क्लास में सबको इस चीज को शेयर करेंगे, डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वेबसाइट के बारे में, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। सो नेक्स्ट क्लास में हम वेबसाइट के ऊपर बात करेंगे। सो कल एकदम टाइम पे 2 बजे आएंगे, ठीक है। मैं अगली क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ तो सॉरी गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।